समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंत लोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंचपरमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति के साथ एक नए प्रकाश को प्रदान कराने वाली है। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार है वहाँ दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ संसार है, और उस संसार से मुक्ति का एकमात्र मार्ग अपने ज्ञान को सम्यक प्रदान करना, और वह सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होती है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुवर, जो हमें गुरुवरों की पुरानी पिछी प्राप्त होती है उसे हम सम्मान के साथ उच्च स्थान पर रखते हैं, लेकिन कालांतर में वह जब जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाती है तो उसका क्या करें? उसे गाड़ दें या पानी में बहा दें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जो पुरानी पिछी मुनिराजों की चतुर्मास के उपरांत या अन्य किसी प्रयोजन आयोजन के निमित्त से बदली जाती है, और जो सौभाग्यशाली पुण्यात्मा श्रावक हुआ करता है वह उसे प्राप्त करता है। ये तो उसके पुण्य का नियोग है ही, पर साथ में ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर किसी प्रकार से उसे वह पिछिका प्राप्त हुई है और लंबे समय तक उस पिछिका को घर में रखने से स्वाभाविक रूप से वह जीर्ण शीर्ण हो जाती है। खराब होना उस वस्तु का, द्रव्य का स्वभाव होने के कारण से वह नष्ट भी होगी। ऐसी स्थिति में जो पुरानी पिछी रखी है बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, तो उसको विधिवत पूर्वक किसी ज़मीन में गाड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर पानी में बहा देंगे तो हो सकता है कोई उसे ग्रहण करेगा, किसी तिर्यंच या किसी भी जीव के मुख में चली गई उसके पंख, या हो सकता है कुछ विषमता के कारण उसके गले में फंसने से उसकी मृत्यु हो जाए। या ये भी ध्यान वहाँ रखे कि जैसे जो पिछी अन्य किसी कारणों से जला दी तो जलाने से उसके पोल्यूशन भी होने की संभावना है। तो काम ये करना चाहिए, क्योंकि वो संयम का उपकरण था, उसका बाद में भी, मतलब जीर्ण शीर्ण होने के बाद भी उसका प्रयोग संयम और विवेक मर्यादा पूर्वक ही करने की आवश्यकता है।
सर्वोत्कृष्ट विधि उसके निष्ठापन या उसकी समाप्ति की यही है कि कहीं योग्य भूमि को देखकर भूमि में अच्छा 2-3 फीट का गहरा गड्ढा किया जाए और उस गड्ढे में ही उस पिच्छी को निष्ठापित करते हुए या उसको विसर्जित करते हुए वहाँ पर पुनः मिट्टी डालकर पूर्ण रूप से गाड़ने की आवश्यकता है। पर यह भी ध्यान रखें कि वह वास्तव में उतनी जीर्ण शीर्ण हुई है कि नहीं है, ये भी देखने की आवश्यकता है। और हो ही गई है तो उसे गड्ढे में ही गाड़ना, मतलब मिट्टी में ही गाड़ना सर्वश्रेष्ठ है। पानी में बहाना या जलाना ये विधि पिच्छी के विषय में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से आशिका जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए या आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किसी बहिरंग साधन, बहिरंग निमित्त या बहिरंग कारणों की आवश्यकता नहीं, अपितु अंतरंग में अपने आप से ही अपने विचारों को, अपने पर्सनालिटी को, अपनी सोच को डेवलप करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है वो किसी के कहने से, किसी बाह्य कारणों से डेवलप हो, विकसित हो आवश्यकता नहीं है। कहने वाले बहुत सारे आजकल है कि कुछ ऐसा कोर्स कर लो या काउंसलिंग कर लो। इतने मात्र से अगर बाहर के निमित्तों से सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास बढ़ता होता हो तो शायद हर इंसान इस संसार का आत्मविश्वास से और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ मिलता। ये सत्यता समझे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस स्वयं के ही तजुर्बे से आता है। जैसे कई बार नीतिकारों ने ये स्पष्ट समझाने का प्रयास किया है कि जो तजुर्बा है वह कई बार धोखे खाने से आता है और धोखे से बचने के लिए तजुर्बा आवश्यक होता है। ऐसा ही आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं पुनः पुनः प्रयास करना। जो घटनाक्रम साथ में घट रहा है, कई बार फेल्योर आ रहा है, अपयश आ रहा है, तो उसके लिए भी पुनः उस कार्य के लिए हम प्रयासरत होते रहे कि नहीं हम अच्छा करेंगे, हम करेंगे, हमने दूसरे के साथ अच्छा किया है, हमें भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। ये सोचते हुए अपने आप से ही हमें उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की आवश्यकता है। पुनः ध्यान रखें, बाहर की कोई दवाइयाँ, बाहर के कोई मंत्र तंत्र आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कार्यकारी निमित्त हो ही नहीं सकते। आप स्वयं पुरुषार्थ करते रहे, कितने ही फेल्योर, कितने ही अपयश क्यों ना आ जाए, पर मैं कर सकता हूँ, ये उम्मीद कायम रखे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये जो विश्वास अपने आप पर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, कम से कम सच्चे गुरु और सच्चे प्रभु के प्रति अगर आपका विश्वास है कि नहीं हमारे जीवन में गुरु का आशीर्वाद है, हमारे साथ प्रभु है, हमारे साथ माता पिता है, अगर उनका विश्वास भी आप अपने भीतर विकसित करेंगे या उनके प्रति भी विश्वास बनाए रखेंगे कि हमारे साथ गड़बड़ नहीं होगा, हमारे साथ कुछ कमी नहीं होगी, ये सोचने से भी कई बार आत्मविश्वास जागृत होने की संभावना हो सकती है। इसलिए स्वयं का कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए जो हमसे बुजुर्ग है, माता पिता है, गुरु है, उनके प्रति समर्पित भावों से उनके विश्वास को गेन करने का, प्राप्त करने का प्रयास करें, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने की पूर्ण संभावना है। पर ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि जितना स्वयं में ही इसके बारे में विचार करते हुए आप अपनी विचारधारा, अपनी सोच बदलेंगे कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता, ये अगर हमेशा विचारधारा बनी रहेगी, या दूसरा पॉइंट ये भी व्यक्ति सोच सकता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, ये भी विचारधारा होगी तो भी कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। तो इन बातों का पुनः पुनः विचार करें, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें। भले ही ग्रंथ स्वाध्याय में नहीं पढ़ पा रहे, बहुत सारे आजकल ऐसे कॉमिक्स और बहुत सारे ऐसे साहित्य वर्तमान में उपलब्ध है जिनके पढ़ने से कुछ विश्वास या कॉन्फिडेंस जागृत हो सकता है और इसी से ही जीवन में सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से अलका जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जो हम मंदिर जी में भगवान के सामने दीपक या लाड़ू चढ़ाते हैं तो उस समय थाली के साथ समर्पित कर देते हैं,
तो ऐसा हमें करना चाहिए या नहीं? और यदि उस थाली को हम पुनः ले जाते हैं वापस घर, तो उसमें हमें निर्माल का दोष लगेगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो भगवान के निर्वाण कल्याण के दिन लाडू चढ़ाना हो, दीप चढ़ाना हो या अन्य समय में भी पूजन आदि के निमित्त से अर्घ्य चढ़ाना आदि कार्य क्यों न हो, इन सभी क्रियाओं में ये ध्यान रखें कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को हमें अष्टद्रव्य समर्पित करना है, ना कि अष्टद्रव्य की थाली समर्पित करनी। क्योंकि अक्सर हर स्थान में हमने देखा है कि भले ही प्रारंभ में नहीं पर अंतिम जयमाला या महार्घ्य के समय पे पूरी अर्घ्य चढ़ाने के लिए पूरी थाली उठाकर उसका अवतरण किया जाता है और समर्पित किया जाता है। ये किसी प्रकार से क्रिया उचित है ही नहीं है। विधि पूर्वक उसे मतलब द्रव्य को समर्पित करने के लिए मतलब थाली से उसे खाली करने की आवश्यकता है। जैसे निर्वाण लाडू की अगर हम बात करें तो निर्वाण लाडू आजकल बहुत बड़े बड़े स्तर पर बहुत बड़े थालियों में बनाए जाते हैं। तो अगर थाली समर्पित की जा रही है मंत्रों के साथ, तो ये ध्यान रखें वहाँ पर उस थाली को पुनः ग्रहण करना उचित नहीं हो सकता, वो निर्माल्य की श्रेणी में आएगा, क्योंकि हम पूर्ण रूप से उसे समर्पित कर रहे हैं। जबकि थाली चढ़ाने का भाव नहीं है पर फिर भी मंत्रों के साथ उसे समर्पित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुनः उसे ग्रहण करने में तो दोष लगेगा। इसलिए कायदा तो यही है कि उसमें रखा हुआ जो भी द्रव्य है, चाहे वो दीपक हो, लाडू हो, अर्घ्य हो, श्रीफल हो या अन्य कोई भी सामग्री हो, जो हम समर्पित करना चाहते हैं उसे थाली खाली करके ही समर्पित करने की आवश्यकता है। उसका द्रव्य निकालकर अलग से समर्पित किया जाए। मंत्रों के साथ वही द्रव्य समर्पित करने की विधि कही जाती है। कहीं भी ये आपने सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा कि जो मंत्र है उसमें थाली सहित निर्वोपामिति स्वाहा या ऐसा कहीं आपने अभिप्राय भी नहीं किसी से सुना होगा। इसलिए पुनः पुनः ध्यान रखें कि थाली के साथ लाडू, दीपक, द्रव्य आदि समर्पित करने की व्यवस्था है ही नहीं है। जो एक बार देवशास्त्र गुरु के लिए मंत्रों के साथ समर्पित किया गया है उसका ग्रहण करना, उसको प्राप्त करना निर्माल्य के सेवन का ही दोष लगाने वाला हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मयंक जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति जो पहले बहुत धर्म करता था लेकिन किसी कारण से वह धर्म से दूर हो गया है, तो पुनः उसे धर्मलाभ कैसे मिले? जीवन में कई बार व्यक्तियों के साथ ऐसे होते हुए देखने में आता है कि वह प्रारंभिक अवस्था में बहुत धर्म करता है और कुछ ऐसा निमित्त कारणों से प्राप्त हो जाता है जिस कारण से वह धर्म की प्रत्येक क्रियाओं से विमुख होता है। इसके पीछे के पहले तो कारण को समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्या कारण हुआ जिस कारण से वह धर्मात्मा व्यक्ति अचानक से धर्म से विमुख हो रहा है। कहीं न कहीं इसके पीछे के कारण को समझने के साथ ही उसके उपायों को समझा जा सकता है। मतलब अगर कारण ही नहीं पता है किन कारणों से वो धर्म से विमुख हो रहा है, तब तक किसी भी प्रकार से उसको पुनः धर्म में जोड़ने के लिए कोई साधन खोजे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जिस कारण से वो विमुख हुआ है सबसे पहले उन कारणों को दूर करने की आवश्यकता है। फिर वह कारण उस धर्मात्मा के जीवन में, उस धर्म कार्यों में क्यों हुए थे ये भी उसको समझाने की आवश्यकता है। और किन क्रियाओं से, उन निमित्तों से, उन कारणों से वह व्यक्ति बचते हुए अपने धर्म मार्ग पे लग सकता है, इसके बारे में भी विचार किया जा सकता है। क्योंकि ये पक्का है, अंतरंग में भले ही कर्म के उदय से व्यक्ति धर्मात्मा बनकर भी धर्म से विमुख हो रहा है, पर सत्यता यही है कि धर्म से विमुख होते हुए भी वह कुछ न कुछ बहिरंग निमित्तों को प्राप्त कर चुका होगा और बहिरंग निमित्तों के कारण से ही वह अंतरंग में ऐसा विपरीत पुरुषार्थ करते हुए देखने में आ रहा है। क्योंकि जो धर्मात्मा है, धर्म क्रियाओं में संलग्न था, कहीं ना कहीं वह पुनः पुनः ये ध्यान रखने की बात है कि ऐसा तो था नहीं कि वह जन्म से ही धर्म को नहीं मानता था। तो ये एकदम से ऐसा क्या कारण उसके सामने उपस्थित हुआ, ये समझने से ही उन उपायों को खोजा जा सकता है। जैसे कि मंदिर में कई बार ऐसा होता है कि पूजन पाठ अभिषेक धर्म क्रिया करते समय जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रवृत्त होता था
बिल्कुल तन मन धन से समर्पित था, अचानक जो वर्तमान में मंदिर के व्यवस्थापक, जिन्हें अगर कठोर शब्दों में ही कह दूं तो जो अपने आप को बहुत बड़े ठेकेदार धर्म के समझते हैं, उनकी रोक टोक के कारण से, कहीं ना कहीं उनके बहस के कारण से वह धर्मात्मा धर्म से, देवशास्त्र गुरु से विमुख हो चुका होगा। तो ये कारण भी समझने की आवश्यकता है, तभी तो उसका सोल्यूशन कुछ सोचा जा सकता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इसके अलावा मतलब मंदिर के व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के कारण निमित्त के अलावा भी कुछ ऐसा और भी निमित्त हो सकता है कि उसके अलावा भी मतलब धर्म के अलावा उसका और कहीं ध्यान आकर्षित हो रहा है, उससे और कहीं उसका इंटरेस्ट अच्छा जम रहा है। तो ये भी वहाँ पर समझने की आवश्यकता है, और ये बातें समझने के साथ ही उससे बचने का प्रयास किया जा सकता है। अन्य किसी प्रकार से उससे बचना मतलब उसको पुनः धर्म में जोड़ना संभव नहीं हो सकता। पर सबसे मुख्य बात तो यही समझनी होगी कि ये जो कार्य किया जा रहा है मतलब उससे पुनः धर्म में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये ध्यान रखे जब तक उसके पुण्य कर्म का उदय साथ नहीं देगा, तब तक बहिरंग कितने ही अच्छे निमित्त क्यों ना मिले, वह कभी भी पुनः धर्म मार्ग में जुड़ने की संभावना नहीं हो सकती है। प्रयास करना ये दूसरे धर्मात्मा का कर्तव्य है, घर परिवार का कर्तव्य है, पर फिर भी ये ध्यान रखें कि आपका प्रयास बराबर जारी होने पर भी उस व्यक्ति का सातावेदने या दर्शनावरणीय, दर्शन मोहनी आदि आदि कर्मों के जैसी विशेषता क्षयोक्षम के निमित्त से प्राप्त होगी, या सीधी भाषा में कहते जब तक उसके पुण्य का उदय नहीं आएगा तब तक ये बाहर के कितने भी समझाने के निमित्त उसे प्राप्त क्यों ना हो, पर वह धर्म मार्ग में लगे आवश्यक नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण मारीची का हो सकता है, जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समोषण में पहुंचा था, और पहुंचा था तो स्वाभाविक सी बात है कि वह धर्मात्मा था ही, पर वहां पहुंचने पर भगवान की वाणी सुनने के बाद भी जब तीव्र कषाय और तीव्र कर्म का उदय हुआ, वह भटकते भटकते 24वें तीर्थंकर की उस पद तक पहुंचने का उसने पुरुषार्थ किया, या वहां तक वह पहुंचा। बिल्कुल ऐसा ही वर्तमान के धर्मात्माओं के साथ भी समझना होगा, और इसके पीछे भी जिनवाणी की सत्यता को स्वीकार करें कि जो आचार्यों ने लिखा है कि पंचम काल में जीव युवा अवस्था में तो धर्म करेगा, पर जैसे ही वह वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था के आगे अग्रसर होगा, वह कहीं ना कहीं धर्म से विमुख होता हुआ ही मिलेगा। ये जिनवाणी सत्य है, इसे स्वीकार करते हुए ही इन क्रियाओं पर मतलब ऐसे व्यक्तियों के कार्यों पर श्रद्धान करने की आवश्यकता है, और जिनवाणी की श्रद्धा से साथ में उन्हें पुनः जोड़ने से भी आपके सम्यक दर्शन में वृद्धि होने की संभावना है। प्रयास करना ये धर्मात्मा का कार्य है, आखिरी श्वासों तक उसे पुनः पुनः धर्म से जोड़ने का, सच्चे देवशास्त्र गुरु से जोड़ने का प्रयास करते रहे, जिसके माध्यम से वह स्वयं का और स्वयं के साथ सबका कल्याण कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पीयूष जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। दोनों मुरजाजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोग सोले के कपड़े में अभिषेक और पूजा करने के उपरांत जब मंदिर जी से नीचे उतरते हैं, तो क्या उन कपड़ों में जो हमारे बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं उनके पैर छूने चाहिए या नहीं छूने चाहिए? समाधान करें। वर्तमान में बहुत सारे जीवों की बहुत सारी आधुनिक और विपरीत सोच हो रही है कि भगवान के सामने गुरु छोटे होने से उनको नमोस्तु नहीं करना चाहिए। मंदिर में कोई धर्मात्मा श्रावक मिले तो भगवान के सामने, गुरु के सामने उसे जय जिनेंद्र नहीं करना चाहिए। मंदिर के शुद्ध वस्त्रों के साथ पूजन पाठ के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं विपरीत मानसिकता, अधिक सोचने वाले और तथाकथित ज़्यादा ज्ञानियों की ही अपने अपच होने वाले ज्ञान की ही उपज है, ये समझने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पूजन पाठ अभिषेक हो चुका है तो भले ही वो सोले के मंदिर के वस्त्र क्यों ना हो, पर बुजुर्गों का सम्मान करना, जो धर्मात्मा मंदिर में आपसे मिल रहा है उसे जय जिनेंद्र करना, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है और नहीं है। क्योंकि ये आधुनिक व्यक्तियों की जो सोच हो रही है कि भगवान जब महान बैठे तो श्रावक को हम जय जिनेंद्र कैसे कर सकते हैं, बुजुर्गों को जय जिनेंद्र करके उसको प्रणाम कैसे कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। वहाँ किसी भी प्रकार से दूसरे श्रावक को आपने जय जिनेंद्र किया है
तो ये किसी प्रकार से उनकी भगवान की अभिनय नहीं है। गुरु को भी नमोस्तु नहीं करना, ये भी बातें सिखाई जाती है, ये भी कोई व्यवस्था नहीं बनती। जब पांचों परमेष्ठी समान हैं तो गुरु को नमोस्तु करने में कोई दोष नहीं है। श्रावक को भी आप जय जिनेंद्र कर रहे हैं, भगवान के सामने भी कर रहे हैं तो भी दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ जय जिनेंद्र करने का उद्देश्य ही यही है कि हम उनको अभिवादन करते हुए उन्हीं जिनेंद्र भगवान की जय बोल रहे हैं जिनके सामने आप बैठे, तो जय जिनेंद्र करने में भी दोष नहीं है। जैसे मंदिर से उतरने के बाद किसी ने आपसे कहा होगा कि तुम धोती दुपट्टे में हो, सोले के वस्त्र में हो, और धोती दुपट्टा के साथ तुम किसी बुजुर्ग को कैसे चरण स्पर्श कर सकते हो या उसको कैसे अभिवादन कर सकते हो, तो वह उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। धोती दुपट्टा पहनकर अगर किसी को अभिवादन नहीं किया जा सकता है तो फिर जो त्यागी व्रती ब्रह्मचारी आदि होते हैं वे तो हमेशा ही धोती दुपट्टा में रहते हैं, तो फिर तो वे तो किसी को अभिवादन कर ही नहीं सकते, वे फिर किन्हीं मुनिराजों को भी नमोस्तु नहीं कर सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत सोच हो सकती है। सोले के वस्त्र है, ठीक है, मर्यादा से आप अभिवादन करें, पूजन पाठ हो ही चुकी है, भले ही मंदिर के वस्त्र हो, पर मंदिर के वस्त्र अभिषेक पूजन के लिए होने से वह कभी धोती दुपट्टा में आपने किसी बुजुर्ग का सम्मान किया या किसी बुजुर्ग को चरण स्पर्श करते हुए अभिवादन किया, तो ये किसी प्रकार से उस भेष का, उस पोशाक का या सोले के वस्त्रों का अभिनय नहीं है, न वहाँ किसी प्रकार से सच्चे देवशास्त्र गुरु के अभिनय की बात है। ये ध्यान रखते हुए विवेक पूर्वक ही बुजुर्गों का सम्मान करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की मर्यादा रखने का प्रयास करना होगा। हाँ, ये बात जमती नहीं है कि भगवान या गुरु सामने बैठे हैं और किसी बुजुर्ग के बिल्कुल चरणों में आप लौट ही जा रहे हो, वही उनके चरणों में माथा रगड़ रहे हो, ये तो बात फिर भी समझ में आती है। पर अभिवादन करना, ढोक देना, चरण स्पर्श कहना, ये किसी प्रकार से कोई दोषपूर्ण कार्य है ही नहीं है। और अभिषेक पूजन हो ही चुका है, मंदिर से उतर ही चुके हैं, तो भले ही मंदिर के वस्त्र क्यों ना हो, सोले की तो अब आवश्यकता ही नहीं थी, तो आप चरण स्पर्श आदि या उनको झुककर अभिवादन करने में किसी प्रकार से कोई दोष है ही नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजीव जैन, संयोजक अमृतोद्भव पावसिक समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि कोई व्यक्ति कोई प्रतिमा विराजमान करते हैं या कोई ऐसा श्रेष्ठ काम करते हैं तो और बाकी लोग उसकी अनुमोदना करते हैं या प्रतिमा के दर्शन करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उसका षटमांश पूर्ण उसके खाते में जमा होता रहता है। यदि ऐसा ही होता है तो तीर्थंकर भगवान जो समोषण में बैठकर पूरे विश्व को संदेश देते हैं, पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, तो उनका पुण्य किस खाते में जाता है, और यदि वन टाइम है तो कैसे है, थोड़ा सा इसका स्पष्ट करने महाजी। नमस्ते महाजी। कर्म सिद्धांत में ये जो व्यवस्था वर्तमान में कहने सुनने में आती है कि कोई शुभ कार्य करने से उसका एक छठा भाग, एक षष्ठांश उस व्यक्ति को लगता है जिसने उसका कार्य किया है, या जैसे प्रतिमा की बात आप कह रहे हैं कि प्रतिमा विराजमान करने के उपरांत उसका हिस्सा मिलता है, या किसी को कोई कार्य किया, पूजन विधान किया तो उसके निमित्त से मिलता है, तो ये मात्र कहने की ही बातें हैं। ऐसा कहीं आगम में सिद्धांत नहीं आया है कि एक षष्ठांश ही भाग मिलेगा। माना कि कार्य करने वाला या अनुमोदना करने वाला और तीव्रता से कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं और भी पुण्यांश, शक्त्यांश वहाँ प्राप्त हो सकता है। ये किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है कि वन टाइम में ही पूरा मिल जाए या किस्तों किस्तों में मिलेगा। अगर किस्तों किस्तों में मिलता रहेगा तो जीव चला जाने के बाद भी अगले पर्याय में भी उसे पुण्य मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। ये तो ध्यान रखना। ये इसलिए कहा जाता है कि जो आगम में कृत, कारित और अनुमोदना 3 शब्द आते हैं, उसमें से एक ने कृत किया, कोई कारित कर रहा है, कोई उसके अनुमोदना कर, तो अनुमोदना करने का भी उतना ही फल जो कहा जाता है उस अपेक्षा से उसे एक छठा भाग पुण्य का मिल रहा है। कार्य किसी ने किया, दूसरे ने अनुमोदना की, वो जितना करेगा उतना मिलेगा। ये मात्र कहने की ही बातें हैं, ऐसा कोई भी आगम में सिद्धांत अभी तक हमारे पढ़ने में नहीं आया है। क्योंकि
अनुमोदना से पुण्य मिलता है, ये सत्य बात होने से उसे पूर्ण रूप से नकारा भी नहीं जा सकता कि हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। होता तो है, पर ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है कि इतने परसेंटेज ही पुण्य मिलेगा। व्यक्ति को अपने स्वयं के पुण्य पाप के भावों के अनुसार, यानी शुभ अशुभ परिणामों के अनुसार, मन वचन काय की शुभ अशुभ परिणति के अनुसार ही पुण्य मिलता है। अन्यथा फिर जो हजारों लाखों प्रतिमा विराजमान करके चले गए या बहुत बड़े बड़े कार्य करके चले गए, तो फिर तो कभी उनके अगले पर्यायों में भी पाप उदय में आना ही नहीं चाहिए था। हमेशा ही उनको एक छठांश भाग मिलता जाएगा। जैसे गोमटेश भगवान विराजमान हैं, हजारों वर्ष हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे भगवान हैं, सैकड़ों वर्ष हो गए। तो ये आवश्यकता नहीं है कि किसी ने दर्शन करने से या किसी ने कुछ करने से उन व्यक्ति को हमेशा ही पुण्य मिलता रहे। ये सत्य है कि उसकी जो जो कार्य करने में अनुमोदना कर रहा है, उसका कार्य करने के कारण से, यानी उसने शुभ कार्य किया था, आने वाली पीढ़ी को, आने वाले व्यक्तियों का उसको लाभ मिल रहा है। उस लाभ का तो अंश मिलेगा, कुछ भाग भी मिलने की संभावना है, पर ये भी पक्का मानना कि वह जितना समय है, मतलब उसका लाइफ पीरियड है, उतना ही मिलेगा। अगले लाइफ में, अगले पर्याय में ये किसी प्रकार से कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। पुण्य इसी पर्याय का इसी पर्याय में समाप्त होगा। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वन टाइम में, क्योंकि रखने वाला कई बार अगर मान कषाय की पुष्टि के लिए रख रहा है, तो मान कषाय की पुष्टि के लिए करने वाले के लिए क्या पुण्य मिलेगा, बाद में कितना ही कोई प्रशंसा क्यों ना करे, पर मान की पुष्टि के लिए उसने किया था, धर्म कार्य के लिए किया ही नहीं था, तो उसको पुण्य मिलने की संभावना ही नहीं है। इसलिए ये किस प्रकार से वो अनुमोदना कर रहा है, किस प्रकार से उसने कार्य किए हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितना, कैसा और किस प्रकार से पुण्य मिल रहा है। क्योंकि फिर तीर्थंकर भगवान निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी फिर उन्होंने इतना धर्म मार्ग चलाया, धर्म तीर्थ चलाया, पूरे संसार पर उपकार किया, तो फिर तो उन्हें सिद्धालय में भी पुण्य का आश्रय होना चाहिए था, पर सिद्धालय में कोई कर्म पहुँचते ही नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखें कि वन टाइम, फर्स्ट टाइम में जो मिला है वही सब कुछ है, बाद में होता रहे ये भिन्न विषय है, ये कहने का ही विषय हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उनको पुण्याश्रव ही हो। माना कि किसी ने प्रतिमा विराजमान की और कोई विधर्मी वहाँ पहुंचकर उसको तोड़ रहा है, उसको गाली दे रहा है, तो क्या उसका पाप उसे लगेगा? ये भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए वन टाइम तो लग गया, पर हमेशा ज़िंदगी भर पुण्य मिलता ही रहे ये आवश्यक नहीं है। वैसे उसके भाव है, वैसे उसके परिणाम हैं, सेवा, उसकी व्यवस्था, उसकी देखरेख आदि की, तो फिर भी उसे पुण्य मिलने की संभावना है। पर मान कषाय के लिए या एक बार किया हुआ कार्य हमेशा पुण्य देता रहे, ये आवश्यक नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।